किसी के लिए अच्छा करते हो और वो सामने से बुरा करता है तो ज्यादा गुस्सा आता है, या फिर अगर आप किसी के साथ में बुरा करते हो और वो सामने से बुरा करता है तो ज्यादा गुस्सा आता है? ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है ऊपर ऊपर लेवल से, क्योंकि ऐसी बातें हमने सुनी है तो हमारे दिमाग में बैठी हुई है, उतना सिंपल नहीं है ये। आपको लाइफ में सबसे ज्यादा जिन लोगों पे गुस्सा आता है ना, सबसे ज्यादा, मैं बता देता हूं किसके ऊपर आता है, प्रेडिक्ट कर रहा हूं, बताना ठीक है गलत है। वो लोग जिनके लिए आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया और बदले में देखो उसने मेरे साथ में क्या कर दिया। ध्यान से उन लोगों को जिनको वो मिल गया है जो आप पाना चाहते हो, क्या वो बहुत खुश लगते हैं आपको? तो इसका मतलब कितने लोग हैं जो एंड गोल को एक्चुअल में अचीव कर पाते हैं? ये क्लियर हो रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? कि मतलब देखो, आप पढ़ाई करते हो किस लिए करते हो? ताकि जॉब मिल जाए। जॉब से क्या होगा? पैसा मिल जाए। पैसे से क्या होगा? लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी, लाइफ बढ़िया हो जाएगी। बट जिन लोगों के पास में पैसा है या जितना भी आप पाना चाह रहे हो उससे ज्यादा है, क्या वो बहुत खुश हैं? चलो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से कितने हैं जो जॉब करते हैं? कुछ लोग होंगे जो आपसे सीनियर लेवल पे होंगे, कुछ होंगे जो जूनियर लेवल पे होंगे। क्या जो भी आपके सीनियर लेवल पर हैं वो सब बहुत खुश हैं? क्या वो परेशान नहीं है? क्या वो आपसे ज्यादा खुश हैं? सोचो, इस तरह से दिमाग लगाओ। हम कभी ऐसे सोचते नहीं है। कितने हैं जो अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं और उनके चेहरे पे हमेशा एक हंसी बनी रहती है, और कितने हैं जो बहुत सीरियस रहते हैं जैसे कि कोई मर गया है। ये दुनिया ऐसी है जहां पर ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान ये सोच रहा है कि आपको यूज करके कैसे अपने गोल को अचीव किया जाए। उसमें आपके साथ क्या होता है क्या नहीं होता उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका अपना काम होना चाहिए। तो ये क्या है? एक डेंजर नहीं है? चारों तरफ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो देखने में आपको बहुत अच्छे लगेंगे बाहर से, लेकिन अंदर से भेड़िए के जैसे हैं। उनका एक ही टारगेट होता है, किसी तरीके से लोगों का शिकार किया जाए। शिकार मतलब नॉट एक्चुअली कि आकर के आप पे अटैक किया जाए, क्योंकि उनकी इमेज तो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है, बट किसी तरीके से आपके पास में जो है यानी कि पैसा, वो आपके बैंक अकाउंट से निकल करके उनके बैंक अकाउंट में आ जाए कैसे भी, आप जाओ भाड़ में। क्या ऐसी ये दुनिया है या नहीं है? क्या चारों तरफ आपके जो लोग हैं वो अंदर ही अंदर आपसे जेलस है या नहीं है? क्या आप खुद अपने आसपास में जो लोग हैं जिनके पास में आपसे थोड़ा सा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, उनसे जेलस हो या नहीं हो? अगर कोई कह रहा है नहीं तो वो झूठा है, मक्कार है। ये सब टेंडेंसीज हमारे सबके अंदर है, क्योंकि ये कहां से इमर्ज होती है? जेलसी कहां से आती है? कंपैरिजन के थ्रू। और कंपैरिजन कोई करता नहीं है, हो जाता है। क्या 24 घंटे माइंड में कंपैरिजन कोई बेसिस है? अगर बिना किसी बेसिस की आप ऐसे ही खुश हो रहे हो तो आप आलसी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, खाली पड़े रहते हो और रोटियां तोड़ते हो, जिसको टिपिकल लैंग्वेज में कहा जाता है, और घर वाले सुबह से रात तक गालियां देते हैं, कुछ करता क्यों नहीं है, कुछ करता क्यों नहीं है। और आपके पिताजी सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, आपकी माताजी भी काम कर रही है, आप मजे से बैठे हो, मेरी वीडियोस देख करके मोटिवेट हो रहे हो। तो बिना कुछ करे जो लोग खुश हो जाते हैं, उसका कॉज क्या होता है? लेजीनेस। कुछ करना ना पड़े इसके लिए अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो और अभी के अभी खुश हो जाओ। आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन बड़ा करने के लिए बड़े सैक्रिफाइसेस भी देने पड़ेंगे। या आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ने में रिस्क है, तो वो रिस्क आप नहीं लेना चाहते, कोई सैक्रिफाइस नहीं देना चाहते, हार्डवर्क नहीं करना चाहते, तो आप क्या कह रहे हो? अभी मैं जिस भी लेवल पे हूं वहां पे एक्चुअल में आप खुश नहीं हो। डे टू डे की प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। रोज घर में पैसे को लेकर के किचकिच होती है, तो आप कोई खुश नहीं हो, लेकिन आलसी हो। आगे बढ़ने में डर लगता है, लाइफ में कुछ करने में डर लगता है, तो आपने अपना एक थॉट क्रिएट कर लिया विच इज काइंड ऑफ एन एस्केप, कि सब कुछ सही है और मैं खुश हूं। ये खुशी ज्यादा टाइम तक टिकने वाली नहीं है। जैसे बहुत सारी कंडीशन में से एक कंडीशन क्या है कि मैं शादी करके इस घर में जा रही हूं और मान लो कि आपके जो इन लॉज हैं वो साथ में ही रहते हैं, तो मेरी सास अच्छी होनी चाहिए। ये कंडीशन कभी पूरी हो सकती है? वो बोल तो सकती है कि तुझ में और मेरी बेटी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्या एक्चुअल में कोई फर्क नहीं है? ऐसा कभी हो सकता है? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करें, अपने आसपास में लोगों को ऑब्जर्व करें, अपने आप को ऑब्जर्व करें, तो कहीं भी हमको खुशी का नामो निशान नजर नहीं आएगा। क्योंकि जहां पर भी डिजायर है और फियर है, वहां पर खुशी कैसे हो सकती है? अब आपको बताऊं खुशी एक्चुअल में क्या होती है? मैं क्यों बताऊं? अभी आप बताओगे, देखो अभी बताओगे। सुनो, अभी तक जो भी आप कह रहे थे वो सब प्लेजर था,
which is relative, which is temporary, which is connected to an object or a person or a thought. अब देखते हैं एक्चुअल में खुशी क्या होती है। मुझे ये बताओ, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से ऐसा कौन सा टाइम होता है जिससे आपको सबसे ज्यादा प्यार है? नींद। कितने कहते हैं नींद? कितने कहते हैं नहीं नहीं नींद नहीं है? जो कह रहे हैं ना नींद नहीं है, इनके लिए वो मैंने माचिस की वो डब्बी मंगवाई है, बड़ी वाली। तो इनको हम यहीं बिठाएंगे 2 दिन तक, आंखों को ऐसे खोल के यहां पे माचिस की तिल्ली लगा देंगे और इनको 48 घंटे तक सोने नहीं दिया जाएगा। तो क्या होगा 48 घंटे बाद? आप देख रहे हो फर्क, जो आपके थॉट्स हैं और आपकी थिंकिंग है और जो रियलिटी है उसमें कितना फर्क है। जो आपके माइंड में कचरा भरा हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग आप कहोगे नहीं नहीं नींद थोड़ी ना। सर क्या कह रहे हो, नींद में खुशी कहां है? अगर आपकी नींद आपसे ले ली जाए, 4 दिन छोड़ो, 1 दिन के लिए भी ले ली जाए, 1 दिन आपको सोने ना दिया जाए 24 घंटे तक, उसके बाद क्या कोई और थॉट आएगा आपके माइंड में नींद के अलावा? यहां तक कि नींद का थॉट भी नहीं आएगा, आपको सिर्फ नींद चाहिए। रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, भाई मुझे सोने दो, बहुत हो गया आपका सेशन, अब भगवान के लिए मुझे सोने दो, नहीं अटेंड करना मुझे सेशन, नहीं होना मोटिवेट, नहीं मुझे कोई एंट्रेंस क्रैक करना, मुझे बस सोने दो। क्या ये होगा? करना तो पड़ेगा, आप चाहे चाहो चाहे ना चाहो। भूख लगेगी तो खाना चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जब भी मैं ये सब कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सो जाओ 24 घंटे के लिए। जो करना है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर बच्चा पैदा कर दिया है तो उसको बड़ा तो करना ही पड़ेगा, उसको पालना पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते ले जा करके कहीं पर। तो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, उस तरीके से अगर आप खुश होने के चक्कर में हो, वो पॉसिबल नहीं है।